नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए आरपीएफ एसआई कांस्टेबल 5 जनवरी 2019 शिफ्ट 2 के एग्ज़ाम में पूछे गए सही प्रश्न लेके आया हूं, जो आपके ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन है। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है? तो ग्रीनलैंड जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जो उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में स्थित है। इसका कुल भूमि क्षेत्र 2.16 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ग्रीनलैंड अपने विशाल टुंड्रा वनस्पति और विशाल ग्लेशियर के लिए प्रसिद्ध है। ग्रीनलैंड की राजधानी नूक है। मालदीव का क्षेत्रफल 298 वर्ग किलोमीटर है। दूसरा प्रश्न है, सुल्तान अल-जहान शाह कप इनमें से किस खेल से संबंधित है? सुल्तान अल-जहान शाह कप आपका हॉकी खेल से संबंधित है। सुल्तान अल-जहान शाह कप हॉकी से संबंधित है। यह मलेशिया में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता जिसकी शुरुआत 1983 में हुई थी। कुछ प्रमुख खेल प्रतियोगिताएं और उनमें से संबंधित खेल निम्नलिखित हैं। हॉकी आगा का कप है, प्रिंगटन कप, नेहरू ट्रॉफी हॉकी से संबंधित। फुटबॉल से संबंधित संतोष ट्रॉफी, डुरंड कप। क्रिकेट से रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी। समय अवधि का सूत्र क्या है? समय का अवधि 1/आवृत्ति होता है। किसी वस्तु के समय अवधि उसके द्वारा एक दोलन पूरा करने में लगने वाला समय है। समयावधि का सूत्र T=1/f है, जहाँ T समय अवधि और F आवृत्ति है। समयावधि की SI इकाई सेकंड होती है। लोकसभा के सभापति को अपना इस्तीफा पत्र कब भेजना किसे होगा? लोकसभा के सभापति अपना इस्तीफा पत्र लोकसभा के उपसभापति को भेजते हैं। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपनी प्रथम बैठक में अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुनाव करते हैं। और अनुच्छेद 94 ख के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष सभापति अपने त्यागपत्र उपाध्यक्ष, उपसभापति को तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देते हैं। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है। और लोकसभा की चर्चा कौन सा अनुच्छेद में? तो आपको अनुच्छेद याद रखना है, सरला ट्रिक है। सो से संसद अनुच्छेद 79, रो से राज्यसभा अनुच्छेद 80, लो से लोकसभा अनुच्छेद 81 में लोकसभा का चर्चा है। बैंकिंग सोडा का सूत्र क्या है? तो बैंकिंग सोडा का सूत्र है NaHCO3। बैंकिंग सोडा का सूत्र है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3। साधारण नमक का सूत्र है NaCl। ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2। इंडियन प्रीमियर लीग IPL में पहला शतक मारने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो इंडियन प्रीमियर लीग में IPL में पहला शतक मारने वाले मनीष पांडे हैं। इंडियन प्रीमियर लीग IPL में शतक मारने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी मनीष पांडे थे। इन्होंने IPL के दूसरे संस्करण 2019 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ से खेलते हुए डेक्कन चार्जर हैदराबाद के खिलाफ शतक बनाए थे, जबकि IPL की इतिहास में प्रथम शतक वर्ष 2018 में ब्रैड मैकलम ने बनाया था। मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो मार्तंड सूर्य मंदिर आपका कश्मीर में स्थित है। मार्तंड सूर्य मंदिर को पांडो लेदान के नाम से भी जाना जाता है। यह एक हिंदू मंदिर है जो सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंदिर भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण काकट राजवंश के तृतीय शासक ललितादित्य मुतापिंड ने 8वीं शताब्दी ईस्वी में करवाया था। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इनमें से किस वर्ष को इंटरनेशनल राइस ईयर निर्धारित किया गया? तो 2004 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा इनमें से इंटरनेशनल राइस ईयर को निर्धारित किया गया था। यूनाइटेड नेशंस द्वारा वर्ष 2004 को इंटरनेशनल राइस ईयर के रूप में निर्धारित किया गया था। यूनाइटेड नेशन द्वारा बनाए जाने वाले कुछ अंतर्राष्ट्रीय वर्ष निम्नलिखित हैं। रेजिलेट्स और चरवाहों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2026, ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2025, कैम्प लिडिस का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2024, बाजार का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023, सतत पर्वत विकास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2022,
फलों और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2021, नर्स और दाई का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2020, दुल्हन और अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2016। कबीर की रचना के संकलन को क्या कहा जाता है? कबीर की रचना के संकलन को बीजक कहा जाता है। कबीर की रचना के संकलन को बीजक कहा जाता है। इसके 3 भाग हैं। साखी कबीर की शिक्षा एवं सिद्धांतों को विवेचना करता है। शबद कबीरदास के पदों का संकलन करता है। रमेनी इसकी रचना चौपाई में हुई है। कबीरदास के रहस्यवादी एवं दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति इसमें हुई है। हरभजन सिंह का उपनाम क्या है? तो हरभजन सिंह का उपनाम द टर्मिनेटर है। हरभजन सिंह पूर्व भारतीय क्रिकेटर और प्रसिद्ध स्पिन गेंदबाज जिन्हें द टर्मिनेटर के उपनाम से जाना जाता है। जेमी और द वॉल के नाम से पूर्व भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को और फ्लाइंग सिंह के नाम से जिम मिल्खा सिंह को जाना जाता है। दांडी मार्च कब आयोजित किया गया था? दांडी मार्च 1930 ईस्वी में आयोजित किया गया था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 241 मील दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया और लगभग 24 दिनों के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून को भंग किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सुभाष चंद्र बोस ने इस यात्रा की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस यात्रा से की थी। मिट्टी को ढीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो मिट्टी को ढीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया को जोतना कहा जाता है। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी का ढीला करना, मोड़ना, मिट्टी का उलटना, पलटना एवं पोला करने की प्रक्रिया को जोताई या जोतना कहा जाता है। मिट्टी को उलटना, पलटाना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जुताई के लिए हल, कुदाली, कल्टीवेटर आदि का उपयोग किया जाता है। रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? तो रंगपुर विद्रोह 1783 ईस्वी में हुआ था। रंगपुर विद्रोह की शुरुआत जनवरी 1783 ईस्वी में बंगाल के रंगपुर जिले से हुई थी। विद्रोह की शुरुआत 18 जनवरी से हुई थी, जब किसानों और जमींदारों ने रंगपुर में काकीना, काजरीहाट आदि पर नियंत्रण कर लिया था। यह सरकार द्वारा लागू राजस्व की बहुत उच्च दर के खिलाफ किया गया एक किसान विद्रोह था, जिसका नेतृत्व धीरज नारायण ने किया था। भारत में नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा वर्ष के लिए की गई थी। भारत में नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा वर्ष 2015-20 में की गई थी। भारत में नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा वर्ष 2015-20 के लिए की गई थी। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2015 को नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा की थी। अब विदेश व्यापार नीति का उद्देश्य निर्यात प्रदर्शन में सुधार करना, विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करना और अनुकूल भुगतान संतुलन बनाना। 1 अप्रैल 2023 को नई विदेश व्यापार नीति लॉन्च की। इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक भारत के समग्र निर्यात को ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना है। इनमें से कौन सी फसल तेल की फसल से नहीं है? तो बाजरा जो है वो तेल की फसल से संबंधित नहीं है। बाजरा तेल फसल नहीं है। यह एक मोटा अनाज तथा इसमें गेहूँ, चावल की तुलना में पोषक तत्व ज़्यादा होता है। उल्लेखनीय है कि भारत में श्री अन्न योजना के तहत मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। शेष सरसों, मूंगफली तथा शीशम की फसल तेल फसल है। 2011 के जनगणना के अनुसार इनमें से भारत का कौन सा केंद्र शासित राज्य सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है? तो दमन और दीव सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। 1000 पुरुषों पर 618 महिलाएं हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव है, जिसका लिंगानुपात मात्र 618 है, तथा सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी, जिसका लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 1038 महिलाएं। शेष अन्य राज्यों में लिंगानुपात निम्नलिखित है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में 868 लिंगानुपात, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 876 और लक्षद्वीप में 946 लिंगानुपात है। भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 है। यूएस ओपन 2018 में वुमेन्स सिंगल्स का खिताब किसने जीता? यूएस ओपन 2018 में वुमेन्स सिंगल्स का खिताब नाओमी ओसाका ने जीता था। 2023 का यूएस ओपन महिला एकल का खिताब अमेरिका के कोको गॉफ ने
बेलारूस के एलिना सावलिका को हराकर जीता। अब पुरुष एकल का खिताब सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने डेनियल मेदवेदेव रूस को हराकर जीता। भारतीय गणराज्य में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 7वें सेंट्रल पे कमीशन के चेयरमैन कौन है? तो 7वें सेंट्रल पे कमीशन के चेयरमैन अशोक कुमार माथुर है 7वें वेतन के लिए। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के चेयरमैन उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अशोक कुमार माथुर को बनाया गया। उल्लेखनीय कि केंद्र सरकार के प्रत्येक 10 साल पर अपने कर्मचारी को वेतन में बढ़ोतरी के लिए वेतन आयोग का गठन करती। भारत में पहला वेतन आयोग जनवरी 1946 ईस्वी में स्थापित किया गया था, जिसके चेयरमैन श्रीनिवास वरादचार्य थे। केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी में कितने लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से सीटें हैं? तो लोकसभा निर्वाचित सदस्य सीट 1 है पांडिचेरी में। दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेश में 7 लोकसभा सीटें हैं। जम्मू कश्मीर में 5, पांडिचेरी में 1, चंडीगढ़ में 1, दादर नगर हवेली दमन द्वीप में 3, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1, लक्षद्वीप आपका 1 है। इनमें से कौन से देश में गोबी रेगिस्तान स्थित है? तो गोबी रेगिस्तान आपका मंगोलिया देश में स्थित है। गोबी के रेगिस्तान मंगोलिया में स्थित है। मंगोलिया पूर्व और मध्य एशिया में स्थित एक भू आबाद देश है। इसकी राजधानी उलान बटोर है। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा भूमि से घिरा देश और सबसे कम आबादी वाला देश है। मंगोलिया के दक्षिण में गोबी कमनवेल्थ स्थल, पश्चिम में अल्ताई पर्वत स्थित है और प्रमुख स्थल उनकी स्थित निम्न है। सहारा उत्तरी अफ्रीका में, गिब्सन ग्रेट विक्टोरिया ग्रैंड सिटी ऑस्ट्रेलिया में, अहमद रब अल खाली सऊदी अरब में, कलाहारी बोत्सवाना में। काजीरंगा का राष्ट्रीय उद्यान स्थित किस राज्य में? तो काजीरंगा का राष्ट्रीय उद्यान आपका असम राज्य में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। इस उद्यान का वर्ष 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इसे वर्ष 2007 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। अब विश्व में सबसे अधिक एक सींग वाला गैंडा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। भारत के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और उनकी अवस्थिति निम्नलिखित हैं। कान्हा, बांधवगढ़ पन्ना मध्य प्रदेश, सतपुड़ा, बांदीपुर असे नागर हिल कर्नाटक, जिम कॉर्बेट नंदा देवी राजाजी उत्तराखंड, सुंदरवन बुक्सा पश्चिम बंगाल। इनमें से कौन सा एक्जोलिक अम्ल एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? तो टमाटर एक एक्जोलिक एसिड प्राकृतिक स्रोत है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कुछ कार्बनिक अम्ल और उनके प्राकृतिक स्रोत से निम्नलिखित है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर, टाइट्रिक अम्ल इम्ल, सिट्रिक अम्ल संतरा नींबू, एसिटिक अम्ल सिरका, लैक्टिक अम्ल खट्टा दूध, मेथनाइक अम्ल चींटी का डंक और बिच्छू का डंक। कलमकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? कलमकारी चित्रकला आपका आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। कलमकारी चित्रकारी आंध्र प्रदेश राज्य से निम्न संबंधित है। कुछ प्रमुख चित्रकारी और उनसे संबंधित राज्य निम्नलिखित हैं। पहला महाराष्ट्र, वराली और पेंगलू। आंध्र प्रदेश का लेपाची सावरा कलमकारी, पश्चिम बंगाल का डोकरा कालीगढ़ पट चित्रकला, बिहार का मधुबनी चित्रकला, मध्य प्रदेश का गोंड चित्रकला और गुजरात का पिथौरा चित्रकला। पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को डैश ऊर्जा कहा जाता है? तो गतिज ऊर्जा कहा जाता है। पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को डैश कहा जाता है? तो भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। भूतापीय राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को ऊर्जा क्या कहा जाता है? तो भूतापीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख नारे और उससे संबंधित कथन एवं नारे हैं। करो या मरो या हे राम, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी है। जय हिंद, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। पूर्ण स्वराज आराम आराम है जवाहरलाल नेहरू। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज
कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल स्थित है। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने स्थापित किया था? तो सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद खान ने 1875 ईस्वी में किया था। इसे 1920 ईस्वी में विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था और अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत इसी विश्वविद्यालय से हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य मुस्लिम समुदाय में शिक्षा को बढ़ावा देना है। वर्ष 1833 में भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्लेस्ली थे। वर्ष 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार वर्ष 1933 से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियुक्त भारत के प्रथम लॉर्ड कैनिंग कंपनी के शासन के अधीन नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश क्राउन के तहत नियुक्त प्रथम वायसराय थे। पंचायत निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? पंचायत निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में लॉर्ड मिंटो जाने जाते हैं। लॉर्ड मिंटो 1905 को पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में जाना जाता है। साथ ही उन्हें भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन जनक के रूप में भी जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि बलवंत राय मेहता के पंचायती राज संस्थानों को अन्य जानकारी रूप में नहीं जाना जाता था। पोलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? पोलैंड की मुद्रा का नाम है पोलिश ज़लोटी। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।